हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए काफी टाइम बाद में फिर से एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारे फीमेल लेड जीजू को दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही रेयर केस है, तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई हो। ये सुनकर जीजू हैरान हो जाती है कि क्या 3 बच्चे। तो डॉक्टर कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। जीजू सोचने लगती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें हमारे ड्रामा के मेन लीड मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। फिर वहाँ पर मिस्टर मो की ग्रैंड मदर आती है, उसके साथ जीजू भी होती है और वो उसे कहती है कि ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा हस्बैंड है। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर कहती है मैंने डॉक्टर से पूछा है अगर तुम दोनों पति पत्नी इंटीमेट हो जाओ तो मेरा पोता फिर से होश में आ सकता है। तो जीजू कहती है कि ग्रैंड मदर मैं बस एक नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ। ग्रैंड मदर कहती है कोई बात नहीं। ग्रैंड मदर उसे कैंडल देते हुए बोलती है कि इस कैंडल को जला लेना, इस कैंडल को जलाने से तुम्हारी बॉडी नेचुरली एक्ट करेगी और हो सकता है इससे मेरा ग्रैंडसन भी उठ जाए और मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के सारे मेडिकल बिल्स भी पे कर दूंगी। ग्रैंड मदर उसे कैंडल देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी फीमेल वहाँ पर कैंडल जलाती है और खुद को अनड्रेस करके मिस्टर मो के साथ रोमांस करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। वन नाइट स्टैंड करने के बाद मिस जीजू उसके पास बैठकर उसके फेस को टच कर रही होती है और कहती है कि कल रात मैं तुम्हारे साथ 7 टाइम्स इंटीमेट हुई हूँ लेकिन अब तक तुम्हें होश नहीं आया। तभी मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो जीजू कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इस बात पर मिस्टर मो को गुस्सा आ जाता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अपना फेस मत दिखाना। जीजू मन में सोचती है ये मेरी लाइफ का फर्स्ट मैन है और ये भी मुझे देखना नहीं चाहता और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो कॉन्शियस होकर अपने आँख से पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि बेड पे ब्लड गिरा हुआ है, मतलब हमारी फीमेल का फर्स्ट टाइम था। फिर जीजू नीचे जाती है और ग्रैंड मदर को बताती है कि मिस्टर मो को होश आ गया है। ये सुनकर ग्रैंड मदर बहुत ही खुश होती है और वो अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए चली जाती है। जीजू को मैट पैसे देती है। जीजू सोचती है कि मैं अपने ग्रैंड माँ को बचा लूंगी। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजू अपने ग्रैंड मदर का केयर कर रही होती है और कहती है कि ग्रैंड माँ आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, अब आप बहुत ही जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई, क्या तुमने कोई गलत काम किया है तो मुझे सच बताओ। इस बात पे जीजू कहती है नहीं ग्रैंड मदर, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके इतने सारे पैसे सेव किए थे। तभी जीजू को वॉमिटिंग आने लगती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो। प्रेजेंट में डॉक्टर बोल रहा होता है तुम्हारा हस्बैंड कितना गैर जिम्मेदार आदमी है, तुम्हें ये बच्चा रखना है या फिर नहीं। वो कहती है हाँ मुझे बच्चा रखना है। तो डॉक्टर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम बच्चों को रखना चाहती हो तो पहले जाके वैक्सीनेशन करवा लो। तो जीजू कहती है ठीक है डॉक्टर, और डॉक्टर कहता है जाके तुम पेमेंट जमा करवा दो। और हमारी फीमेल लीड जब पेमेंट करवाने जा रही होती है तो उसके कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। इस बात पे जीजू कहती है कि नर्स प्लीज अब दोबारा चेक कीजिए, मेरे अकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे थे। तो नर्स उसे मना करती है। फिर हम देखते हैं जीजू अपने डैड को कॉल लगाती है। उसके डैड ने उसके पैसे ले लिए होते हैं। उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें इस जगह पर आना होगा और वो उसे एक होटल पर बुलाते हैं। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें जीजू के डैड दिखाए जाते हैं जो किसी अमीर बंदे से बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी फर्टाइल है और वो आज रात को आपको अच्छे से सर्व करेगी। तो मिस्टर जो कहता है अगर वो मेरे लिए एक बच्चा पैदा करेगी तो तुमने मुझसे जो 5 लाख रुपए लिए हैं मैं वो तुम्हें माफ कर दूंगा। इस बात पे जीजू के डैड खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो रोड पर खड़ी होती है और स्नोफॉल हो रहा होता है। तभी हम दूसरी साइड मिस्टर मो को देखते हैं जो कार की खिड़की खोलते हैं और वो हमारे जीजू को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर मो अपने ड्राइवर से कहता है कि ये कार उसकी तरफ लेके चलो। जब वो कार उसके पास लेके जाता है तो हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये वही टैक्सी है जो उसने बुक की थी और वो बिना सोचे उस कार में बैठ जाती है और कहती है ड्राइवर मुझे इंपीरियल होटल लेके चलो। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को ड्राइव करने के लिए इशारा करता है। तभी हमारी फीमेल लीड डॉक्टर की बातों को याद करने लगती है कि अगर उन्हें बच्चों को सेव करना है तो उसे इंजेक्शन लेना ही होगा और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। वो अपने बेली पे हाथ रखते हुए कहती है कि बच्चों में तुम्हें बचा लूंगी और वो रोने लगती है। तभी वो बोलती है कि आपके पास टिश्यू पेपर है। तभी मिस्टर मो अपना हैंकी निकाल कर उसे देता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो कहती है क्या ये कार रेंटल नहीं है, क्या ये वो टैक्सी नहीं है जो मैंने बुक की थी।
तो मिस्टर मो कहता है नहीं। इस पर वो उससे माफी मांगने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसी रास्ते से जा रहा था, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो जीजू कहती है मैं इस तरह से आपका एहसान नहीं रख सकती, और फिर वो होटल पे उतर जाती है और मिस्टर मो को कुछ पैसे देती है और फिर से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि मिस्टर मो, आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और आपको कोई भी लड़की इजीली मिल सकती है, फिर भी आपको ये सफेद खरगोश पसंद आई है। तो मिस्टर मो कहता है तो अपनी बकवास बंद करो। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर मो, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कि आप कार से नहीं उतरेंगे? तो मिस्टर मो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने आपके लिए पहले से ही बहुत सारी लड़कियों को इनवाइट किया है इस पार्टी में जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और आप उनमें से किसी भी औरत को चूज कर सकते हो। इस बात में मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे इन लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वो व्हाइट रैबिट भी तो अंदर गई हैं, पता नहीं अंदर किस तरह के लोग होंगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर मो कहता है कार का दरवाजा खोलो। फिर हम देखते हैं जीजू होटल में पहुंच जाती हैं और उसके डैड उसे बोलते हैं तुम इतने गंदे कपड़ों में यहाँ पर कैसे आ गई? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उसके डैड कहते हैं पहले मेरा काम करो, उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। मिस्टर जो जीजू को देख लेता है और फिर वो अपने गेस्ट से बात करने लगता है कि मैंने सुना है मिस्टर मो भी इस पार्टी में आने वाले हैं। तो बोलता है वैसे भी इतनी सारी सुंदर लड़कियां तो मिस्टर मो के लिए आई हैं, बिकॉज सारी तो मिसेज मो बनना चाहती हैं। फिर जीजू के डैड उसको लेकर मिस्टर जो के पास आते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी है। मिस्टर जो कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, ये इजीली प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उसे स्मेल करने लगता है और उसके क्लोज होकर उसे स्मेल करने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ट्राई करना चाहूंगा। जैसे उसको हाथ से टच करने जाता है तो जीजू पीछे हट जाती है, तो वो गुस्से में उसको फिर से पकड़ने लगता है। तभी मिस्टर मो उससे अपनी तरफ खींच लेते हैं। मिस्टर जो मिस्टर मो को देखकर डर जाते हैं और कहता है मिस्टर मो, ये वैसे भी बहुत ही नॉर्मल गर्ल है, प्लीज आप इसे मुझे दे दीजिए। और वो जीजू को अपनी ओर बुलाने लगता है और उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो, और उसे बहुत डांटने लगते हैं। तो जीजू मिस्टर जो के पास जाने लगती हैं, तो मिस्टर मो उससे जाने नहीं देते हैं। तो मिस्टर जो फिर से कहते हैं मिस्टर मो, अगर आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मो को गिफ्ट देने की? तो मिस्टर मो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो अपने बारे में बताने लगता है मेरा नाम मिस्टर जो है और साउथ अमेरिका में मेरे डायमंड का बिजनेस है। मिस्टर मो पूछता है तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? इस पर मिस्टर जो कहते हैं इसके डैड ने मुझसे पैसे लिए थे और वो सारा पैसा उन्होंने ट्रेडिंग में खो दिया और वो पैसे नहीं चुका पाए, तो इसके बदले वो अपनी डॉटर मुझे दे रहे हैं। इस बात पे मिस्टर मो को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आज का वाइन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर जो को पकड़ लेता है और उसका हाथ काट कर उसके ब्लड को वाइन में मिलाकर उसे ही पिला देते हैं। ये देखकर जीजू डरने लगती है, तो मिस्टर मो अपने हाथ उसके आंखों पे रख देते हैं। फिर मिस्टर मो बॉडीगार्ड से बोलकर मिस्टर जो को उस पार्टी से बाहर निकलवा देते हैं। फिर मिस्टर मो हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो जीजू कहती है हाँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और जाओ अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर मो के पास बहुत सारी सुंदर लड़कियां होती हैं, सभी मिस्टर मो को इम्प्रेस करने में लगी होती हैं, लेकिन मिस्टर मो को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड हमारी जीजू को अंदर जाने से रोक देता है, तो वो अंदर नहीं जाती है। फिर मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस, इतनी सारी लड़कियां हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए तो इसके लिए आपको एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तभी मिस्टर मो जाने लगते हैं, तो उनको नशा होने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस क्या हुआ आपको? तो मिस्टर मो कहता है कि किसी ने मुझे ड्रग्स दिए है। मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है किसकी हिम्मत हुई? तो मिस्टर मो कहता है शोर मत करो और मेरे लिए एक लड़की का इंतजाम करो, और ये बोलकर वो होटल रूम में चला जाता है। तभी असिस्टेंट देखने लगता है, तभी असिस्टेंट की नजर हमारी फीमेल लीड पर पड़ती है और वो कहता है कि इस लड़की को मिस्टर मो के रूम में भेज दो। मिस्टर मो का असिस्टेंट जीजू के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं वही पर्सन हूँ जो तुम्हें होटल लेके आया था। इस बात पे जीजू कहती है हाँ मुझे याद है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असिस्टेंट कहता है क्या तुम सच में फर्टाइल हो? तो जीजू कहती है हाँ। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, और उसको पकड़ता है और उसे उस फ्लोर पर छोड़ देता है जहाँ पर मिस्टर मो का रूम होता है। जीजू एलिवेटर को ऑन करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो काम नहीं कर पाता। हमारी फीमेल लीड डरने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन एलिवेटर काम नहीं कर रहा। तभी मिस्टर मो उसे रूम में अंदर की ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तो जीजू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर मो बोलता है मुझे दिया गया है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, और फिर से उसको किस करने लगता है। तभी हमारी जीजू बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर मो बोलता है तुम प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये सब गंदा काम कर रही हो। फिर वो उसे वॉशरूम में लेके जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। हमारी फीमेल लीड बोलती है तुमने लॉ को ब्रेक किया है। इस पर मिस्टर मो बोलते हैं तुम खुद यहाँ पर ऊपर आई थी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम बताओ इसकी प्राइस क्या होगी। तो जीजू बोलती है मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करती हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है ये पूरा फ्लोर मेरा है और यहाँ पर मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता है। तो हमारी फीमेल लीड उसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन मिस्टर मो उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने बीड वाले ब्रेसलेट को उसके पैरों में पहना देता है और कहता है ये अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मो हाउस आ सकती हो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाहर जाने के बाद उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस कैसा रहा। तो मिस्टर मो बोलता है उस लड़की को 10 मिलियन का चेक दे देना और कुछ ज्वेलरी और उसके साइज की ड्रेस भी बता देता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड वहाँ से बाहर आती है। फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपने मिस्टर मो को सर्व किया है, इसलिए ये सारी एसेसरीज और पैसे अब आपके हुए और आज के बाद में आपको कोई भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आ जाता है और हॉस्पिटल से उसे बताया जाता है कि अगर उसने टाइम पे इंजेक्शन नहीं लिए तो उसके बेबी को बचाया नहीं जा सकता है। जीजू असिस्टेंट को बोलते हैं कि आप मुझे $30,000 उधार दे सकते हैं, मैं आपको फिर से लौटा दूंगी। तो वो असिस्टेंट उसे बहुत सारे पैसे देने लगता है, लेकिन जीजू ओनली $30,000 लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट बोलता है मैंने अब तक तो चेक दिया ही नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ग्रैंड माँ से टकरा जाती है। जीजू को देखकर ग्रैंड मदर बोलती है तुमने अभी तक मेरे सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इस बात पे जीजू कहती है कि ग्रैंड मदर मैं आपके ग्रैंड सन के लिए ठीक नहीं हूँ, बिकॉज मैं अब अनक्लीन हो गई हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली कर सके। फिर दूसरी ओर से मिस्टर मो आ जाते हैं और ग्रैंड मदर उसे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कल रात मैंने तुम्हें टोनर दिया था। और ये बोलकर वो हंसने लगती है। तभी मिस्टर मो कहता है ग्रैंड मदर आपने कल रात मुझे ड्रग्स दिए थे ना। और बोलता है ग्रैंड मदर अगली बार से मेरे लिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अरेंज ना करिएगा। तभी मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट है, ये वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए चुना था और उस रात वो तुम्हारे साथ थी और इसी की वजह से तुम होश में आए थे। ग्रैंड मदर बोलती है इसका मतलब उसकी बेली में तुम्हारा ही बच्चा है। मिस्टर मो बोलता है क्या मतलब, और वो फिर अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। इधर हम जीजू को देखते हैं जो स्कूल में होती हैं और फोन को देख रही होती हैं और खुद से कहती हैं मुझे अपने बच्चों के लिए पैसा तो कमाना ही होगा। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड आते हैं और उसकी सौतेली माँ तो उससे एक थप्पड़ लगा देती है और उसके डैड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम स्कूल में छुपी बैठी हो और तुम 1 महीने से घर नहीं आई हो, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मिस्टर जो को तुम्हें कंपनी देना ही होगा। और आसपास के सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तभी हमारे फीमेल लीड को वोमिट सी होने लगती है। ये देख उसकी सौतेली माँ बोलती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी मदर और डैड को गुस्सा आने लगता है और बोलते हैं कि तुमने किस बंदे के साथ रात बिताई है और प्रेग्नेंट भी हो गई। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप मेरे मामले में मत पड़िए। ये सुनते ही जीजू के डैड बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम इन बच्चों को नहीं रख सकती। और ये बोलकर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन कर दो। दूसरी तरफ हम मो हाउस देखते हैं। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बहुत ही परेशान होती है और बोल रही होती है मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। तो मिस्टर मो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, असिस्टेंट उस लड़की को ढूंढने तो गया है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मैं कैसे फिक्र ना करूं, वैसे भी तुम आखिरी जनरेशन हो और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो भी प्रेग्नेंट है, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस आपको जल्दी ही हॉस्पिटल चलना होगा बच्चे को बचाने के लिए। तो मिस्टर मो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, वो मेरे ही बच्चे हैं। असिस्टेंट बोलता है मैंने सारा इन्वेस्टिगेट कर लिया है, उस लड़की का नाम जीजू है और वो 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है और वो किसी भी बंदे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती है और उसकी लाइफ के आप फर्स्ट मैन हो। तभी मिस्टर मो को फर्स्ट नाइट वाली बात याद आने लगती है। असिस्टेंट कहता है वो अभी डेंजरस में है, उसकी फैमिली उसका ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गई है। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है उसकी फैमिली को पैसे दे दो और बच्चों को बचा लो और फिर मैं उनका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। इस बात पे उसकी ग्रैंड मदर को गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाती है कि तुम कैसे आदमी हो, एक औरत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तुम अभी जाओ और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को बचा कर लाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंड मदर उस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो पैसे के लिए खुद को सेल करती है और वो मो फैमिली
फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। फिर असिस्टेंट बोलता है, बॉस आप जैसा उस लड़की को समझ रहे हो वो वैसी लड़की नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो। मैंने देखा था कि आप उस लड़की में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, इसलिए मैंने ही उस लड़की को आपके फ्लोर पे पुश किया था और आपने जो मुझे चेक दिया था उस लड़की ने वो भी नहीं लिया और वो एक नॉर्मल सी स्टूडेंट है। मिस्टर मो उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और फिर भी तुमने ऐसा किया। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं तो बस आपके पॉइजन को क्योर करना चाहता था। और ग्रैंड मदर मिस्टर मो पर गुस्सा करती हैं और चिल्लाती हैं कि तुम मो फैमिली के हेड हो, फिर भी तुम इतनी सी छोटी बच्ची को कैसे बुली कर सकते हो, तुम्हें उसे जाकर बचाना ही होगा। अगर तुमने उस लड़की को और उसके बच्चों को नहीं बचाया तो मैं तुम्हें मो फैमिली में नहीं रहने दूंगी। और ये बोलकर वो मेयर से बोलती हैं कि मेरी डॉटर इन लोग के लिए यहाँ का सबसे अच्छा रूम तैयार करवाओ। फिर ग्रैंड मदर के बोलने पर मिस्टर मो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं और वो उस रात की बात को याद करने लगते हैं। उस रात को जीजू बोल रही थी कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे आप मुझे समझ रहे हैं, लेकिन मिस्टर मो उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। मिस्टर मो खुद से बोलते हैं कि प्लीज तुम सेफ रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर सर्जरी करने वाला होता है, तभी हमारी फीमेल लेड वहाँ से भाग निकलती है पर उसके मॉम डैड उसे भागने नहीं देते, उसे पकड़ लेते हैं। जीजू कहती हैं कि मेरे बच्चों को कुछ भी मत करना, ये मिस्टर मो के बच्चे हैं। और वो ब्रीड का ब्रेसलेट भी दिखाती हैं पर उसके मॉम डैड उस पर यकीन नहीं करते हैं और उसे तोड़ देते हैं। उसके डैड जबरन उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है और हमारी फीमेल लीड और मिस्टर मो एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर मो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। इस बात पे जीजू कहती हैं कि मैं सिर्फ एक ही मोती बचा पाई। वो मिस्टर मो को बीट का एक टुकड़ा दिखाने लगती हैं और कहती हैं तुमने मेरे बच्चों को बचाया है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी जीजू के डैड बोलने लगते हैं किसी गंदे आदमी के बच्चे के साथ ये प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इसका ऑपरेशन करवाने वाला हूँ। और उसे पकड़ने जाता है तो मिस्टर मो उसका हाथ झटक देता है। तभी उसकी सौतेली माँ गुस्सा करती है कि आखिर तुम हो कौन जो हमारे फैमिली मैटर में बोल रहे हो। मैं इसे मिस्टर जो को देने वाली हूँ और इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और उन पैसों से मैं अपने बच्चे के लिए मिल्क पाउडर लाऊंगी और एक नैनी हायर करूंगी अपने बेटे के लिए। तभी उसका हस्बैंड उसे बार बार चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है और चिल्लाती रहती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, मैंने तुम्हारे लिए एक बेटे को पैदा किया है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मैंने इस लड़की को 20 साल तक पाला है और इसने आखिरकार क्या किया, किसी गंदे से आदमी से प्रेग्नेंट हो गई और तुमने ही तो वो प्लान बनाया था कि इसे होटल में बुलाकर मिस्टर जो के साथ प्रेग्नेंट करवा देंगे, लेकिन ये किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जीजू मिस्टर मो को एक्सप्लेन करने लगती हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैं वहाँ पर जानबूझकर नहीं आई थी। मिस्टर मो कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मिस्टर मो के बोलने पर बॉडीगार्ड के मॉम डैड को नील डाउन करवा देता है। उसकी सौतेली मॉम चिल्लाने लगती हैं। उसका पति बोलता है तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये डेविल मैन है मिस्टर मो। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो मिस्टर मो के सामने माफी मांगने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि तुम गलत पर्सन से माफी मांग रही हो, तुम्हें अपने बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी जीजू कहती हैं कि इन लोगों को छोड़ दो क्योंकि मैंने अब इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा है। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती हैं। फिर मिस्टर मो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पर डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद कहते हैं कि इनको एनेस्थीसिया दिया गया है, इसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिस्टर मो कहता है क्या ये कुछ ज्यादा हार्मफुल है। इस पर डॉक्टर कहता है कि आपकी वाइफ जीजू एलर्जिक है जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि बहुत टाइम से अच्छे से खाना नहीं खा रही है और इनको देखकर लग रहा है ये बहुत ज्यादा काम करती है, इनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से जीजू उठती है और कहती है बेबी। तो मिस्टर मो कहता है कि फिक्र मत करो, अब बच्चे सुरक्षित हैं। इस बात पे जीजू कहती है मिस्टर मो ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा लूंगी, मेरी वजह से इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैंने जितने भी पैसे तुमसे लिए हैं मैं तुम्हें वापस लौटा भी दूंगी। इस बात पे मिस्टर मो कहते हैं मैं इन बच्चों का पिता हूँ तो मैं कैसे इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा और मैं मो फैमिली का हेड हूँ और क्या मैं अपने बच्चों और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर एक नर्स आती है उसे इंजेक्शन देने के लिए, लेकिन जीजू उसे देखकर डर जाती है। तो मिस्टर मो उसकी आंखों पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीजू उसे देखकर सोचने लगती है कि कल रात तो ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा था, अभी इतना काइंड कैसे हो गया है। मिस्टर वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आता हूँ। वहाँ पर नर्स आती है और कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि ये ग्रैंड मदर ने भेजा है, ये अब्रॉड से इम्पोर्ट हुआ था, इसका प्राइस $6 मिलियन है। ये सुनते ही जीजू बोलती है ये बहुत ज्यादा महंगा है और कहती है हम दोनों की दुनिया अलग है। और फिर वहाँ पर मिस्टर मो की ग्रैंड मदर आ जाती है और कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग कैसी है। तो मिस्टर मो कहता है ग्रैंड मदर इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, आप इस तरह से मत
कीजिए। ग्रैंड मदर उसे मो फैमिली की शील्ड देने लगती हैं, लेकिन हमारी फीमेल लीड कहती हैं ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। ग्रैंड मदर उसे जबरदस्ती देने लगती हैं, तो उससे उसका हाथ कट जाता है और ब्लड आने लगता है। हमारी फीमेल लीड माफी मांगने लगती है। असिस्टेंट बोलता है तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है, ये मो फैमिली की शील्ड है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ग्रैंड माँ बोलती है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। तो जीजू को बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता है तुमने मो फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया है, तुम 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम तो हमारे लिए बहुत ही लकी हो। ग्रैंड मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये शील्ड पसंद नहीं है तो। और फिर वो वापस ले लेती है और असिस्टेंट को देती है। ग्रैंड मदर जीजू से कहती है तुम मेरे साथ घर चलोगी। तो जीजू कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोला है, नहीं तो ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मैंने सारे डॉक्टर की टीम घर पे हायर कर दी है, तो तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। इसके बाद मिस्टर मो जीजू को कैरी कर लेता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही पतली हो, तुम मेरे साथ घर तो चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला हूँ। और फिर वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद कार में बैठ जाऊंगी, लेकिन मिस्टर मो उसे खुद बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है ये सब मेरे लिए सपने की तरह है। मिस्टर मो उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है जहाँ पे उसे चोट लगी थी। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मेडिसिन अप्लाई करने से पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। वो मेडिसिन लगा रहा होता है और कहता है क्या दर्द हो रहा है। वो कहती है हाँ। तो वो उसे फूंक मारने लगता है। वो कहता है अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा होगा। फिर वो घर चले जाते हैं। वहाँ पे मेड आती है जीजू के लिए जूते लेकर। हमारी फीमेल लीड कहती है मैं ये खुद कर सकती हूँ। फिर मिस्टर मो मेड को जाने के लिए कहता है। मिस्टर मो खुद अपने हाथों से उसके सैंडल खोलता है और उसे जूते पहनाता है और कहता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सेफ नहीं है। फिर वो रूम में चली जाती है और जाके ग्रैंड माँ के पास बैठ जाती है। ग्रैंड मदर क्लैप करती है तो वहाँ पर बहुत सारी मेड्स ज्वेलरी और एक्सपेंसिव बैग लेके आ जाती हैं। ग्रैंड मदर बोलती है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, और जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तो तुम्हें तुम्हारा पति बहुत सारी शॉपिंग भी करवा देगा। अभी वहाँ मेड आती है और कहती है मैडम मैंने आपके लिए न्यूट्रिशन डाइट रेडी कर दिया है, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। तो जीजू कहती है मुझे किसी से कुछ एलर्जी नहीं है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। इस बात पे मेड कहती है आपको डॉक्टर के पास जाना होगा इंजेक्शन लेने के लिए, और वो जीजू को रूम में जाने के लिए कहती है। तो जीजू रूम में जा रही होती है तो मिस्टर मो उसे कैरी कर लेता है। तो जीजू कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ग्रैंड मदर मुझे छोड़ने वाली नहीं। ग्रैंड मदर कहती है आज से पहले तो तुमने कभी भी किसी का इतना केयर नहीं किया, खैर जाने दो, तो इसका ध्यान रखना। फिर मिस्टर मो उसे रूम में लेके जाते हैं तो देखता है कि बेड पे बहुत सारी कैंडीज रखी हुई है। हमारी जीजू कहती है इतनी सारी कैंडी। तो मिस्टर मो कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तुम इंजेक्शन ले लोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडी देने वाला हूँ। हमारा हीरो जीजू को उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। जीजू ड्रेस चेंज कर लेती है लेकिन उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता है। तभी मिस्टर मो वहाँ आता है कि तुम मुंह मत करो, और फिर वो उसके ड्रेस ठीक करने में मदद करता है। और फिर वो हमारी फीमेल लीड को हक करता है। तो हमारी फीमेल लीड थोड़ा नर्वस सी हो जाती है और कहती है कि मिस्टर मो मैं 3 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर मो कहता है तुम क्या सोच रही थी, मैं तो बस अपने बच्चे को फील कर रहा था, तुम जाओ बेड पे सो जाओ, मैं बाहर कास्ट पे सो जाता हूँ, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जीजू कहती है कि अगर मेरी बेली में ये बच्चे नहीं होते तो मिस्टर मो कभी मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होते, छोड़ो मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। फिर जीजू सोई भी होती है और उसे बुरे सपने आते हैं, इस वजह से वो उड़ जाती है। तो मिस्टर मो दौड़ के आता है और उसके हाथ में गन होती है। जीजू मिस्टर मो के हाथ में वो गन देख लेती है और डरने लगती है। मिस्टर मो उसके पास जाकर कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। जीजू कहती है कि मुझे पूरे सपने आए तो मैं डर गई। तो मिस्टर मो उसे अपनी बाहों में सुलाता है और कहता है कि अब तुम मेरी बाहों में हो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तुम सो जाओ। तो जीजू कहती है कि मैं नहीं सोऊंगी, मुझे दोबारा से बुरे सपने आएंगे। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम नहीं सोओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। तो जीजू अपने फेस पे ब्लैंकेट कवर कर लेती है। मिस्टर मो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें टीज नहीं करने वाला, और वो स्टोरी सुनाने लगता है उसे सुलाने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट आ जाता है और हमारी फीमेल लीड सो गई होती है। मिस्टर मो उसे सुलाकर बाहर चला जाता है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस जिसने आपको मारने की कोशिश की थी हमने उस बॉडीगार्ड को पकड़ लिया है। तो मिस्टर मो कहता है चलो वो कौन है आखिर मैं भी तो देखूं। इसके बाद मिस्टर मो माफिया स्टाइल में बैठा होता है हाथ में गन पकड़कर, और वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। वो जो बॉडीगार्ड होता है जिसने
मिस्टर मो के साथ धोखा किया होता है। वो कहता है कि बॉस मैं बस आपका शिफ्ट देखा था, मैंने आपको मारने की कोशिश कभी नहीं की थी। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझे इतना तो बता ही सकते हो कि किसने मुझे मरवाने के लिए तुम्हें भेजा है। इस बात पर बॉडीगार्ड कहता है अगर मैं उनका नाम बता दूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। इस बात पे मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम मुझे नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब हमारी फीमेल लीड दूर से डरते हुए देख रही होती है। वो मिस्टर मो को कह रहा होता है कि प्लीज बॉस मुझे छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ और बच्चे मेरे घर पे वेट कर रहे होंगे। तभी हमारे फीमेल लीड के पैरों की आवाज आ जाती है। तो मिस्टर मो कहता है कि कौन है वहाँ पर। तो हमारी फीमेल लीड उसके पास चली जाती है। फीमेल लीड कहती है कि मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आई हूँ, मुझे लगा आप किसी परेशानी में हो इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई। तो मिस्टर मो उसकी आईज क्लोज करने जाते हैं लेकिन मिस्टर मो के हाथों में ब्लड लगा होता है। ये देखकर जीजू डर जाती है। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट से हैंकी लेकर उस ब्लड को साफ करता है और जीजू को बोलता है डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, वो एक बुरा आदमी है। तभी जीजू को वोमिट होने लगती है। तो मिस्टर मो कहता है यहाँ पर ब्लड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तुम रूम में चलो। तभी जीजू कहती है क्या तुमने पहले भी ऐसा काम किया है। तो मिस्टर मो कहता है डोंट वरी, मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है। तो जीजू मन में बोलती है कि इसलिए तुम वो बीड वाला ब्रेसलेट पहनते थे ताकि तुम सेफ रहो, और मैंने वो तुम्हारा ब्रेसलेट तोड़ भी दिया। मुझे टेंपल जाके तुम्हारे लिए प्रे करनी होगी और तुम्हारे लिए वो दूसरा बीड वाला ब्रेसलेट बनवाना होगा। मिस्टर मो जीजू को एक नेकलेस देते हुए कहता है ये तुम्हारे स्किन के साथ ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो जीजू कहती है मुझे बाहर वॉक के लिए जाना है। तभी वहाँ पर मेड आती है कि आपको इंजेक्शन लेनी होगी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तभी मिस्टर मो कहता है कि तुम इंजेक्शन के बाद में जा सकती हो क्योंकि मुझे ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम भी है, फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा, मैं ड्राइवर को कह दूंगा। तो जीजू कहती है ठीक है। फिर वो बुद्धा टेम्पल जा रही होती है। तभी वहाँ पर रास्ते में उसे उसकी क्लासमेट मिल जाती है। उसे देखकर कहती है तुम तो हमारी वही क्लासमेट हो ना जो ओल्ड मेल के साथ नाइट स्पेंड करती है। तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी, सुनने में आया है तुमने अभी एक बेबी को कैरी किया है, और हमारी फीमेल लीड का इंसल्ट करने लगती है। जीजू उनको इग्नोर करके जाने लगती है। तभी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि ये बुद्धा टेम्पल बहुत ही साफ जगह है, तुम जैसी गंदी लड़कियों के लिए ये जगह नहीं है। उसके गले में वो नेकलेस देखती है और कहती है कि लगता है ये नेकलेस नकली है, लगता है किसी ओल्ड मैन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। असली नेकलेस की प्राइस 40 मिलियन है और तुम उसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये फेक है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें फिर से लग गई। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी मिस्टर मो कहता है अब घर चलो, और वो घर लेके जाने लगता है। तभी उसकी वो क्लासमेट्स कहती है कि हैंडसम मैन तुम्हें पता नहीं है ये लड़की कितने ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है और अब ये प्रेग्नेंट भी है, ये तुम्हें बस चीट कर रही है। इस बात पर मिस्टर मो कहता है कि अगर ये मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो क्लासमेट कहती है क्या तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड से उन लोगों को पकड़वा देता है। जीजू मन में कहती है मिस्टर मो ने मेरी मदद की। मिस्टर मो कहता है अब घर चलो। वो बुद्धा टेम्पल की ओर देख रही होती है। तो मिस्टर मो कहता है क्या हुआ, तुम्हें ऊपर जाना है क्या। इस बात पे फीमेल लीड कहती है हाँ। असिस्टेंट कहता है मैडम आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हो। तो मिस्टर मो उसे उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो जीजू कहती है अरे तुम थक जाओगे अगर मुझे इतना ऊपर तक लेके जाओगे। तो मिस्टर मो कहता है तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पर कोई डाउट है क्या। तो कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। इसके बाद मिस्टर मो उसे माउंटेन पे लेके चले जाते हैं। वहाँ तक पहुँचते हुए सारे बॉडीगार्ड थक जाते हैं। असिस्टेंट कहता है हम सब थक चुके हैं। तो मिस्टर मो कहता है तुम सब लोग प्रोफेशनल हो, इतना भी सीट तुमसे चढ़ा नहीं जाता। तो जीजू कहती है अब मैं भी थक चुकी हूँ मिस्टर मो, अब हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो मिस्टर मो कहता है तुम माउंटेन पे आई हो बुद्धा टेम्पल के लिए। इस बात पे जीजू कहती है मैं तुम्हारे लिए बुद्धा बीट ब्रेसलेट के लिए आई हूँ, मेरी वजह से वो टूट गया था ना। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं ऐसे भगवान में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में रखता हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए तुम्हें भगवान को प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। जीजू कहती है तुम तो वो ब्रेसलेट हमेशा पहना करते थे। तो असिस्टेंट बीच में बोलता है कि मैडम वो सर को किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने गिफ्ट किया था इसीलिए वो मिस्टर मो पहनते हैं। मिस्टर मो उसे मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं तो वो चुप हो जाता है। जीजू वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर मो उसे कैरी करने के लिए जाता है। तो जीजू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीजू मन में कहती है मिस्टर मो आप भगवान में बिलीव नहीं करते हो फिर भी वो ब्रेसलेट पहनते हो, इसका मतलब तुम्हें किसी लड़की ने दिया होगा, इसलिए वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। जीजू खाना नहीं खा रही होती है। तो ग्रैंड मदर कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरे ग्रैंडसन ने बुली किया है क्या। तो जीजू कहती है नहीं ग्रैंड मदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंड मदर कहती है अब तुम्हें इसे मिस्टर मो बोलना बंद कर देना चाहिए, अब तुम्हें इसे हस्बैंड बोलना चाहिए। मिस्टर मो कहता है ग्रैंड
मदर, आप इसे टीच मत करो। जीजू खाना नहीं खा पा रही होती है तो मिस्टर मो कहता है क्या हुआ? तो जीजू कहती है मेरा पेट भर गया है, अब मुझे ये खाने का मन नहीं है। तो मिस्टर मो उसे बाउल लेकर उसका खाना खाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर मो अपने असिस्टेंट के साथ एक बहुत ही महंगा डायमंड मंगवाते हैं हमारे जीजू को प्रपोज करने के लिए, और उसके लिए एक रिंग बनवाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जब से आप मैडम से मिले हो तब से आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो मिस्टर मो कहता है तुम बकवास करना बंद करो और मैंने तुम्हें जो काम दिया है पहले वो काम करो। तभी जीजू वहाँ पर मिस्टर मो के लिए मिल्क लेके आती है और वो उसे सॉरी करने लगती है, और गलती से उसके हाथ से दूध गिर जाता है और वो उस दूध को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस रिंग की डिजाइन पर पड़ती है। तो जीजू मन में सोचती है मिस्टर मो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए रिंग डिजाइन देख रहे हैं, वो मिस्टर मो के लिए परफेक्ट मैच है। और ये सोचते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर मो उसे पकड़ लेते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तभी जीजू मन में सोचती है वैसे भी मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, मैं मिस्टर मो के लिए नहीं बनी हूँ, और रोने लगती है। मिस्टर मो कहता है क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो जीजू कहती है कुछ भी नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं कुछ मेड बातें कर रही होती हैं, ये सब कुछ बहुत महंगा है, आज जो पार्टी होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर मो की इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाली है। तो जीजू को लगता है कि मिस्टर मो उस लड़की को इस पार्टी में प्रपोज करने वाले हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और सभी को डांट कर उनका मुंह बंद करवाता है। अगले दिन हम देखते हैं जब पार्टी होने वाली हो रही होती है तो वहाँ पर बॉडीगार्ड लोग बहुत स्ट्रिक्टली अपने लीडर की बात सुन रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी भी अनजान को एंट्री नहीं देनी है। तभी जीजू वहाँ से जा रही होती हैं और बोलती हैं कि मैं ये नेकलेस रखना तो भूल ही गई, और जैसे ही वो वापस जाने लगती हैं तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जीजू कहती हैं मैं मो हाउस में रहती हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं मो फैमिली के हर एक मेंबर को जानता हूँ, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम झूठ बोल रही हो ना। और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ ये बदतमीजी कर रहे हो? मिस्टर मो का बॉडीगार्ड कहता है ये लड़की बोल रही थी कि ये मो हाउस में रहती है, मैं इसको सबक सिखा रहा था। कि मिस्टर मो का असिस्टेंट उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उस घटिया बंदे को बाहर निकालने के लिए। फिर असिस्टेंट कहता है मैडम आपके बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, इन्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो जीजू कहती है क्या मतलब? तो असिस्टेंट कहता है आपको खुद पता चल जाएगा, और वो पार्टी में लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पार्टी में वही बेवकूफ सी उसकी क्लासमेट आई भी होती है अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम मिस लिन होता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरे डैड ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था इसलिए मैं तुम्हें इस पार्टी में लेके आ पाया हूँ। तो लिन कहती है क्या मैं मिस्टर मो को देख सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ। तभी जीजू पार्टी में आती है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? उसका बॉयफ्रेंड कहता है ये कौन है? तो लिन अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि इस लड़की की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करना पड़ा था। तो लिन अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये लड़की स्कूल में किसी ओल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और वो इस बेबी को बॉर्न करने के लिए स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस लड़की से बदला लूंगा, और वो दोनों जीजू के पास चले जाते हैं। मिस लिन और उसका ठरकी बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत परेशान किया है तो तुम नील डाउन होकर इससे माफी मांगो। तो जीजू कहती हैं मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिससे कि मुझे माफी मांगनी पड़े। तो मिस लिन कहती हैं कि तुम इतना इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो, तुम किसी बुढ़े आदमी के साथ सोई हो और उसके बेबी को कैरी किए हो। लेकिन जीजू उन दोनों को इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बीच में पैर लाकर उसे गिरा देता है और वो मिस लिन उसके बेली पे पैर रखती हैं और कहती हैं आज तुम्हारा बच्चा बचने वाला नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। सभी मिलकर उसे बहुत ज्यादा बुली करने लगता है। वो उसका ठरकी बॉयफ्रेंड उस पर वाइन भी गिरा देता है। तभी उसका ठरकी बॉयफ्रेंड वो बीड वाला ब्रेसलेट का एक बीट देख लेता है और कहता है ये तो मिस्टर मोका है। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये मिस्टर मोका कैसे हो सकता है, क्या पता इसने चोरी की हो। ये सुनकर वो लोग उसके साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को एक लात मारते हैं और जीजू को उठाते हैं। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। तो जीजू उसे बीट देती है और कहती है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा था। मिस्टर मो उसे ले लेता है और कहता है मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस लिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं कि ये वही बंदा है, प्लीज तुम मेरे लिए इसे पार्टी से निकलवा दो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहता है। मिस लिन कहती हैं आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड वो ग्रुप में बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है
इस बात पे मिस्टर मो कहते हैं तुम कौन हो। तभी उसका घटिया बॉयफ्रेंड उसे एक तरफ झटक देता है और वो डर जाता है और वो मिस्टर मो से कहता है मिस्टर मो कि मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, ये आपकी वाइफ से जलती है, इसलिए मैंने सब कुछ इसके बोलने पर किया। मिस लिन कहती है क्या मिस्टर मो, वो भी नील डाउन होकर उससे सॉरी करने लगती है। मिस्टर मो कहता है यहाँ पर कैमरा चेक करवाओ। तो सभी लोग डरने लगते हैं, अपोलोजाइज करने लगते हैं। तो जीजू कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम किसी को हार्म नहीं करोगे। तो मिस्टर मो बोलता है ठीक है और वो एज अ पनिशमेंट सभी के साथ कोलैबोरेशन खत्म करने का कहता है। तो जीजू कहती है कि इन लोगों को जाने दो। तो मिस्टर मो वहाँ से चले जाते हैं ये बोलते हुए कि आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरी वाइफ को बुली किया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मिस्टर मो का असिस्टेंट उन लोगों को नहीं छोड़ता है और उन लोगों को अच्छी खासी पनिशमेंट देता है। फिर हम देखते हैं जीजू कपड़े चेंज कर रही होती है और खुद से कहती है वैसे भी आज रियल मिसेस मो आने वाली है। और कपड़े चेंज करने लगती है तभी पीछे से मिस्टर मो आके उससे हक कर लेते हैं। तो जीजू कहती है आप क्या कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो मैंने उसे लाने के लिए किसी को भेज दिया है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहता हूँ। तो जीजू कहती हैं कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जीजू रोने लगती है। तो मिस्टर मो कहता है तुम रो क्यों रही हो, या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। तो वो कहती है नहीं और वो लगातार रोने लगती है। तो मिस्टर मो कहता है कि बोलो तुम रो क्यों रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हो रही होती है। तो मिस्टर मो उसे केस करने लगता है तभी जीजू उसे दूर हटा देती है। तो मिस्टर मो कहता है तुम्हें रोना नहीं है। इस बात पे जीजू कहती है कि तुमने मुझे बुली कैसे किया। तो मिस्टर मो कहता है मैंने आज तक किसी वुमेन को मनाया नहीं है इसलिए मुझे नहीं आता, अगर अगली बार तुम रोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही चुप करवाने के लिए फोर्सफुली किस करूंगा। फिर हम देखते हैं जीजू कपड़े चेंज कर पार्टी में नीचे आती हैं और वो मिस्टर मो को किसी और वुमेन के साथ देखते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। तो जीजू को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो खुद से ही कहती हैं शायद यही मिसेस मो बनने वाली है और मिस्टर मो इसे ही प्रपोज करने वाले हैं, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। मिस्टर मो उसके पास आता है उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने के लिए, तभी जीजू अपना हाथ पीछे कर लेती है। मिस्टर मो कहता है क्या हुआ। वो बोलती है कुछ भी तो नहीं और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है और सभी लोग उस लेडीज के गले में जो नेकलेस देखते हैं वही जीजू ने पहना हुआ होता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो इस लड़की ने इसकी कॉपी की है, वैसे भी ये लेडीज मिस्टर मो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हमारे फीमेल लीड को बहुत गुस्सा आता है और नेकलेस उतारने वाली होती है तभी मिस्टर मो कहता है कि इसे खोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और कहता है सब कुछ रेडी है। मिस्टर मो कहता है रुको मैं आता हूँ और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी अचानक से उस लेडीज की आंखों पर कुछ फ्लैश गिरता है जिसकी वजह से वो पूल में गिर जाती है। हमारे जीजू उसको बचाने के लिए जाती है तो वो भी पूल में गिर जाती है। मिस्टर मो देखता है तो वो जल्दी से खुद भी पूल में गिर जाता है और वो जीजू को बचाकर बाहर लाता है। जीजू कहती है वो लेडीज कहाँ पर गई। तो मिस्टर मो कहता है उनको स्विमिंग आती है। वो लेडीज वहाँ आती है और उन तीनों लोगों को एक थप्पड़ लगाती है जो जीजू के बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और वो उन तीनों को बोलती है ये नेकलेस मैंने ही इसको गिफ्ट किया है। फिर वो मिस्टर मो के पास आती है और बोलती है तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ये सब इंतजाम किया है। आप देखो पानी में गिरने की वजह से मैं पूरी गीली हो गई और मेरा मेकअप भी खराब हो गया। मिस्टर मो कहता है आप बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हैं। और वो लेडीज जीजू को लेकर अपने साथ चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। वो लेडीज बोलती है यहाँ पर कितनी सुंदर ड्रेसेस है, क्या मैं एक ले सकती हूँ। इस बात पे जीजू कहती है ये सब आपका ही है, आप ले सकते हैं। वैसे भी मैं मिस्टर मो के साथ सिर्फ बच्चे के लिए हूँ, जब मैं बेबी को बर्थ कर दूंगी तो मैं आप दोनों को बोदर नहीं करूंगी। इस बात पे वो लेडीज कहती है क्या मतलब तुमने क्या बोला। मिस्टर मो इतने सालों में भी खुद को बदल नहीं पाया। जीजू कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वैसे भी मिस्टर मो मेरे साथ इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि मेरी बेली में उनका बेबी है। और जीजू कहती है वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, जब बेबी हो जाएगा तो मैं आप दोनों को बोदर नहीं करूंगी। तो लेडीज कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं और मिस्टर मो उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं। तो जीजू कहती है क्या। फिर वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती हैं और फिर वो उसे मिस्टर मो के पास लेके जाती है और बोलती है कि ये मुझसे बहुत जेलस फील कर रही है, इसको लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप है, पर मैं इसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ, मैं इसकी मॉम हूँ और वैसे भी आज जो ये पार्टी रखी है इसे तुम्हारे लिए रखी है
ना कि मेरे लिए। मेरा और इसके फादर का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मैं मॉम हाउस नहीं रहती हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए आज मॉम हाउस आई हूँ। मैं इसकी रियल मॉम हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर मॉम सभी के सामने नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी। मिस्टर मो की मदर बोलती हैं कि देखो हम दोनों एक साथ स्विमिंग पूल में गिरे थे, लेकिन इसने तुम्हें पहले बचाया, इसका मतलब ये तुम्हें बहुत प्यार करता है। फिर ग्रैंड मदर आती है और कहती है कि वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम ही मेरी डॉटर इन लो बनोगी। अगर इन फ्यूचर इसने तुम्हें परेशान किया तो मैं खुद इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। जीजू प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हस्बैंड। फिर हम देखते हैं जीजू के स्कूल से कॉल आया हुआ होता है कि मैडम आप क्लास क्यों नहीं आ रही। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और कहता है कि वाइफ। इस बात पे जीजू जल्दी से फोन कर देती है। तो मिस्टर मो कहता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी नहीं बुला सकता। तो जीजू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे स्कूल में सभी को पता चले कि मैंने इतनी छोटी एज में शादी कर ली है। तो मिस्टर मो कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या शर्म आ रही है। और फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़कर एक फोटो क्लिक करता है और मिस्टर मो उस फोटो को पोस्ट कर देता है अभी लिखकर। और फिर मिस्टर मो वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। तो जीजू जल्दी से उस पोस्ट को डिलीट करने लगती हैं। तभी इधर हम देखते हैं मिस्टर मो कैमरे से जीजू पर नजर रख रहे होते हैं और उसे जल्दी से कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम फोटो क्यों डिलीट कर रही हो, मैंने देख लिया। तो जीजू कहती हैं आपको कैसे पता चला। मिस्टर मो कहता है मो हाउस में 100 से भी ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा पिक्सल का। अगर तुम कुछ भी गड़बड़ करोगी तो मुझे पता चल जाएगा। इधर मिस्टर मो किसी की कुटाई कर रहा होता है, उसकी आवाज आ रही होती है। तो जीजू कहती है ये आवाज कैसी। तो मिस्टर मो कहता है कुछ भी नहीं, और ये बोल के वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है आप जल्दी घर जा रहे हो। मिस्टर मो कहता है मुझे घर पे कुछ काम है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इस पार्ट में हम देखते हैं मिस्टर मो घर पे आ जाते हैं और वो मेड से पूछते हैं मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो ऊपर जीजू आती है। तो मिस्टर मो कहता है तुम नीचे आओ, हम लोग आज साथ खाना खाएंगे। जीजू खाना नहीं खा रही होती है। तो मिस्टर मो कहता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो जीजू कहती है मुझे थोड़ा वोमिटिंग सा फील हो रहा है। ये सुनते ही मिस्टर मो न्यूट्रिशन से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो मेड कहती है कि डॉक्टर ने बताया था प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं और आपकी वाइफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। ये सुनने के बाद मिस्टर मो खुद किचन में जाता है और खाना बनाने लगता है और वो नूडल्स बनाता है जीजू के लिए। मिस्टर मो का असिस्टेंट देखकर वीडियो बनाने लगता है। मेड कहती है सर मैं बना देती हूँ। तो मिस्टर मो कहता है नहीं मैं अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीजू के पास एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर आ जाती है। वो अपने क्लासमेट से बोलती है कि तुमने मुझे क्या बोला था कि मैं किसी ओल्ड मैन के साथ हूँ। तो उसका क्लासमेट उससे सॉरी करने लगता है। तो जीजू कहती है कोई बात नहीं। फिर उसका क्लासमेट पूछता है क्या तुम किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में हो। तभी वहाँ मिस्टर मो आ जाता है और कहता है अगली बार से अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी जीजू कहती है मिस्टर मो तुम मेरे क्लासमेट के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। मिस्टर मो कहता है मैं हर आदमी की इंटेंशन बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम अभी बच्ची हो। तो जीजू कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। तो मिस्टर मो कहता है मुझे सब पता है। जीजू कहती है मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी। इतना डोमिनेटिंग कब से हो गए, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तो मिस्टर मो कहता है तुम खाना खाओ, और वो तुम्हें रोज कॉल करता है इसका मतलब उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। जीजू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है मैडम पर नजर रखो, अगर इन्होंने पूरा नूडल्स खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेट तोड़ दूंगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो असिस्टेंट कहता है मैडम प्लीज आप नूडल्स खा लीजिए। तो जीजू नूडल्स खाने लगती है और खुद से ही कहती है कि मुझे नूडल्स खाने के बाद वॉमिटिंग से क्यों नहीं हो रही। फिर हम देखते हैं जीजू रूम में अकेली खड़ी होती है। वहाँ पर मेड आती है और कहती है मैडम 10 बज चुके हैं, अब आपका रेस्ट करने का टाइम हो चुका है। तो जीजू कहती है मिस्टर मो कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि यंग मास्टर अभी स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं, आप सो जाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टडी रूम में मिस्टर मो को असिस्टेंट बोल रहा होता है कि मैडम ने सारा खाना खा लिया। तो मिस्टर मो कहता है क्या मैं बोरिंग लगता हूँ, क्या मैं ओल्ड लगता हूँ तुम्हें। तो असिस्टेंट
असिस्टेंट बोलता है कि नहीं बॉस, आप तो बहुत हैंडसम है। मिस्टर मो कहता है क्या मैं तुम्हारे मैडम के क्लासमेट की तरह हैंडसम नहीं दिखता हूँ? तो असिस्टेंट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट और हैंडसम है। मिस्टर मो कहता है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं उन बंदों को मार देता। बाहर खड़ी जीजू उसकी आधी बात सुनती है और सोचती है क्या मिस्टर मो मेरे साथ इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी का बर्थ हो जाएगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये बात वो खुद से कहने लगती है और उससे गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मैड आती है कि मैडम को ब्लीडिंग हो रही है। तभी वहाँ मिस्टर मो आते हैं। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और कहता है मैडम ने किसी बात को दिल पे ले लिया है, इसकी वजह से उनको शौक लगा है और इसी वजह से उनको ब्लीडिंग हुई है। इनको कब तक होश आएगा मैं ये नहीं बता सकता। इनका इस तरह से परेशान रहना बच्चों के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ही हार्मफुल है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर मिस्टर मो को गुस्सा करने लगती है कि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे दोनों टांग तोड़ दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो डॉक्टर से पूछता है कि अभी ये होश कब आएगा? तो डॉक्टर कहता है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टर मो अपनी मदर से कहता है मदर मुझे जाना होगा। उसकी मदर बोलती है कहाँ पर? तो मिस्टर मो कहता है मदर आपको याद है 10 साल पहले मैं किडनैप हो गया था और जब मैं आपको वापस मिला तो मुझे किसी ने गन से शूट कर दिया था। तो आपने बुद्धा टेम्पल जाकर मेरे लिए ब्लेस किया था और आपने ही वो बुद्धा बीड्स लाकर दिया था। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं भी जाऊंगा और फिर वो बुद्धा टेम्पल चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो एक एक सीढ़ियों पर नील डाउन होते हुए और अपने सर को झुकाते हुए बुद्धा टेम्पल की चढ़ाई करते हैं। बुद्धा टेम्पल तक पहुंचते हैं। पूरी रात वो बुद्धा टेम्पल में नील डाउन होकर हमारी फीमेल लीड के लिए प्रेयर करते हैं और वो मॉर्निंग तक नील डाउन होकर खड़े रहते हैं। फिर वो मॉर्निंग में वापस घर जाते हैं। हमारी फीमेल लीड के लिए बीड वाला ब्रेसलेट लेके जाते हैं और उसे पहनाते हैं और कहते हैं कि आई होप कि बुद्धा तुम्हारे ऊपर ब्लेस करेंगे, तुम सेफ रहो, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। तभी चीचू को होश आ जाता है। चीचू कहती है तुम रो क्यों रहे हो? मिस्टर मो कहता है मुझे ऐसा लगा तुम्हें होश नहीं आएगा। तो जीजू कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कि मुझे पता है तुम मेरी केयर करते हो, तुम मेरे भले के लिए सब कुछ बोलते हो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर मो कहता है कि मुझे लड़कियों से कैसे डील करना है वो नहीं आता है। जीजू कहती है वो मेरा बस क्लासमेट है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। तो मिस्टर मो कहता है तो तुम किसे पसंद करती हो? तभी हमारी फीमेल लीड की नजर उस बीड वाले ब्रेसलेट पर पड़ती है। तो पूछती है कि ये कहाँ से आया? तो मिस्टर मो कहता है मैं बुद्धा टेम्पल गया था तुम्हारे लिए प्रेयर करने के लिए। तो जीशु कहती है तुम तो गॉड में बिलीव नहीं करते हो ना? तो मिस्टर मो कहता है अब से मुझे भी गॉड में बहुत बिलीव हो चुका है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई। तो जीशु कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम किसे लाइक करते हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो स्टडी रूम में होते हैं। तभी वहाँ पर जीजू जाती है। तो मिस्टर मो कहता है ये बीड वाला ब्रेसलेट कभी मत खोलना। तो जीजू कहती है ठीक है। जीजू बोलती है 3 मंथ हो चुका है। तो मिस्टर मो उसको किस करने लगता है और उसे टेबल पर बिठाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। तो जीजू कहती है जेंटल रहो। उसके बाद मिस्टर मो उसे कैरी करके उसको बेड पे सुला देते हैं और कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो। जीजू बोलती है आप कहाँ जा रहे हो? तो मिस्टर मो कहता है मैं कोल्ड शॉवर लेने जा रहा हूँ। तो जीजू कहती है आपको कोल्ड हो जाएगा। तो मिस्टर मो उसका हाथ पकड़कर अपनी बॉडी टच करवाने लगता है और कहता है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं जीजू जा रही होती है। तभी 2 मेट्स आपस में बातें कर रही होती हैं। यंग मास्टर लेट नाइट कोल्ड शॉवर ले रहे थे। उनकी वाइफ बहुत ही वीक है और वो प्रेग्नेंट है, वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। और ज्यादातर आदमी तो जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तभी उनको चीट करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ असिस्टेंट आता है और कहता है तुम लोगों की बकवास फिर से शुरू हो गई, चुपचाप काम करो और यहाँ से जाओ। फिर जीजू वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मो आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? तो जीजू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर मो कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और मिस्टर मो उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर मो अपने फ्रेंड लोगों से मिलने के लिए चला जाता है। मिस्टर मो का फ्रेंड बोलता है जब से तुम्हारी वाइफ आई है तुम कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए हो। उसका फ्रेंड बोलता है अरे भाई मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन देखो वो घर पे है और मैं यहाँ बाहर एंजॉय
एंजॉय कर रहा हूँ। तभी मिस्टर मो जीजू के कान बंद कर देता है और कहता है ये सब बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, और फिर वो वहाँ से उसे लेके चला जाता है। हम देखते हैं जीजू घर पे होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और कहता है मैडम ये सब नर्स आपके लिए है, मिस्टर मो ने ही अरेंज करवाई है। तभी जीजू की नजर मिस लू पे पड़ती है और वो कहती है खुद से ही कि ये तो एक्ट्रेस है, ये मो हाउस में नैनी का काम क्यों करने आई है? क्या मिस्टर मो मेरी जगह इसे रखने वाले हैं? क्या मिस्टर मो इसे वाइफ बनाने वाले हैं? मिस लू उसके पास आती है और बोलती है मैडम प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता होगा ना, और उसे मसाज करने लगती है। जीजू बोलती है हाँ ये तुम्हारा पहला दिन है। मिस लू बोलती है कि हाँ आज मेरा पहला दिन है, और मैं आपको श्योर कर देती हूँ मैं लास्ट तक इसी घर में रहने वाली हूँ, और उसको पिंच करती हैं तो जीजू को पेन होने लगता है। तो मिस लू बोलती हैं कि मैं प्रोफेशनल हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस लू मिस्टर मो के पास चली जाती हैं और उसे सेड्यूस करने लगती हैं कि अगर आप इंडस्ट्री में मेरी मदद नहीं करते तो मैं मूवी क्वीन कभी नहीं बन पाती। जीजू बाहर खड़ी मिस्टर मो मिस लू की सारी बातें सुन रही होती हैं। मिस्टर मो कहता है मैंने तुम्हें चांस इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट था। तो मिस लू बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने वाली थी, अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती। और वो मिस्टर मो को बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तो वैसे भी प्रेग्नेंट है, वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, तुम चाहो तो उसकी जगह मुझे रिप्लेस कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर मो कहता है तुम खुद का कंपेयर उसके साथ कैसे कर सकती हो, तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये सब बातें जीजू सुन लेती है। जीजू खुद ही सोचने लगती है कि ये बड़ी स्टार है, मेरे इसके साथ कोई कंपेरिजन नहीं, मैं इसको कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। और ये सोचते हुए उसकी बेली में पेन होने लगता है। तो मिस्टर मो बाहर आता है और जीजू को पकड़ता है और मिस लू को बोलता है यहाँ से निकल जाओ, और जीजू को कैरी करके रूम में लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि कोई भी इनको मेंटली परेशान ना करे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीक है और इन्हें ज्यादा गुस्सा ना दिलाए। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है जब जीजू पहले आई थी तो ये बहुत ही खुश रहा करती थी, तो इसको बुली क्यों कर रहे हो, इस वजह से इसकी हालत खराब हो रही है। अगर तुम इसकी केयर नहीं कर सकते हो तो तुम इसके हस्बैंड भी नहीं बन सकते, तुम इसको छोड़ दो, इसका टाइम वेस्ट मत करो। तभी मिस्टर मो की मदर ग्रैंड मदर को कहती है प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, जीजू को रेस्ट करने दीजिए। तो ग्रैंड मदर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो जीजू से सॉरी कहता है, उसे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तो जीजू कहती है कि बच्चों को जन्म देने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो मिस्टर मो कहता है मुझे पता है मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती है, पर मैं तुम्हारे लिए वो सब सीख लूंगा और तुम्हारा और बेबीज का केयर करूंगा। तो जीजू कहती है मैं तुम्हें बच्चे दे दूंगी। मिस्टर मो बोलता है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो जीजू कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जीजू मन में सोचती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? जीजू मन में कहती है तुम दूसरी लड़कियों से सेड्यूस होकर रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरे साथ रहना चाहते हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो को ग्रैंड मदर की बात याद आती है कि अगर तुम जीजू की टेक केयर नहीं कर सकते तो तुम उसे छोड़ दो। तो मिस्टर मो कहता है तुम रेस्ट करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उसके बाद बात करेंगे। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस क्या हुआ? तो मिस्टर मो बोलता है कि 5 मिलियन का रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी रेडी करो, मैं नहीं चाहता कि जीजू को लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम हो। तो असिस्टेंट कहता है क्या हुआ बॉस, मैडम आपको छोड़ रही है क्या? तो मिस्टर मो कहता है कि मैं उसका केयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे उसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता। और बोलते हुए वो रो रहा होता है और कहता है कि अगर वो मेरे बिना खुश है तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। मिस्टर मो बोलता है उसको जो पसंद है वो सब कुछ करो। अगले दिन हम देखते हैं जीजू ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है तो वो कहती है इतना सब कुछ। तो असिस्टेंट कहता है मैडम आपको न्यूट्रिशन वाला खाना पसंद नहीं है ना, तो आपको जो खाना है आप वो खाइए। तो जीजू कहती है मिस्टर मो कहाँ पर है? तो असिस्टेंट कहता है वो तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए, अगर आप मिस्टर मो से मिलना चाहती हैं तो लंच टाइम में आप जा सकती हैं। तो जीजू कहती है मिस्टर मो कि अब तुम मुझे नहीं चाहते हो। फिर हम देखते हैं जीजू बाहर जाती है फ्रेश हवा खाने के लिए। तभी वहाँ पर उसका ठरकी फादर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जीजू कहती है कि अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि कुछ भी हो लेकिन तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तो जीजू कहती है मेरी मॉम मुझसे बहुत नफरत करती है, और वो अपने डैड को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो उसका डैड बोलता है कि ग्रैंड मदर की तबीयत भी बहुत खराब है, क्या तुम आखिरी टाइम में उनसे मिलना नहीं चाहोगी? तो जीजू कहती है ग्रैंड मदर को क्या हुआ? और वो उसके डैड उसे घर लेके चले जाते हैं
और घर जाते ही उसके डैड उसे एक चाटा मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोगों ने बहुत ही सफर किया है, मैं तुम्हें दोबारा सेल कर दूंगा उन गैंगस्टर को। और वो वहाँ पर उन लोगों को बुलाता है कि मैं अपनी बेटी को सेल करने के लिए रेडी हूँ, पहले तुम लोग मुझे पैसे दो। फिर इधर हम देखते हैं मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर मो के पास आके कहता है कि मैडम कहीं मिल नहीं रही है। मिस्टर मो गुस्सा करता है और कहता है कि अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं वो गुंडे लोग जीजू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और जीजू को बचा लेते हैं और कहता है डोंट वरी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर असिस्टेंट उन बंदे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। फिर हम देखते हैं जीजू को चोट लगी होती है तो मिस्टर मो उसे मेडिसिन अप्लाई कर रहे होते हैं। इस बात पे हमारी जीजू कहती है क्या डॉक्टर नहीं आ सकता, तो मैड कहती है कि मिस्टर मो को लगा कि आप किसी अदर मैन के पास आने की वजह से डर जाएंगी, इसलिए मिस्टर मो आपका खुद केयर कर रहे हैं। तो जीजू कहती है मिस्टर मो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ और बेबीज को बर्थ करने के बाद मुझे आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ कर जाना चाहती हो। तो जीजू कहती है कि वैसे भी आप तो मिस लो को पसंद करते हो ना। मिस्टर मो कहता है मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी ओर से मिस्टर मो की मदर मिस लू को लेके आती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी। तभी मिस लू बोलने लगती है मुझे पता चला कि मिस्टर मो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए नर्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और मिस्टर मो को सेड्यूस करने लगी। मिस्टर मो कहता है तुम जैसी वुमेन मेरी वाइफ कैसे बन सकती है, मेरी ऑलरेडी वाइफ है। तो मिस लू कहती है मेरे फैंस जानते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो। मिस्टर मो बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से ही बैन करवा देता हूँ। तो मिस लू डरने लगती है। मिस्टर मो की मदर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती हैं और कहती हैं तुम दोनों एंजॉय करो। इसके बाद जीजू कहती हैं कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। तो मिस्टर मो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मिस्टर मो जीजू को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और उसे किस करने के लिए जाता है। तो जीजू कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर मो बोलता है मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीजू को किस करने लगता है तभी वह असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस कुछ प्रॉब्लम हो गई है और फिर मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर मो स्टडी रूम में बैठा होता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस कुछ गैंगस्टर लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए आपको अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही आपकी वाइफ को। तभी जीजू सुन लेती है और कहती है क्या तुम किसी खतरे में हो। तभी वहाँ मिस्टर मो का एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है मास्टर मैडम की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी क्रिटिकल है। तो जीजू कहती है क्या ग्रैंड मदर। तो मिस्टर मो जीजू के पास चले जाते हैं तो जीजू अपनी ग्रैंड मदर की फोटो देख रही होती है। फिर जीजू मिस्टर मो को हक कर लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज कहीं पर भी मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। तो मिस्टर मो कहता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। मिस्टर मो बोलता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। जीजू डरी हुई रहती है और बोल रही होती है कि तुम कहीं पर भी मत जाओ प्लीज। मिस्टर मो बोलता है ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ ही हूँ। मिस्टर मो कहता है कि काफी दिन हो गए ग्रैंड मदर के पास नहीं गए, क्या तुम ग्रैंड मदर के पास नहीं जाना चाहती। तो जीजू कहती है नहीं, ये वैसे भी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना चाहती हूँ। जीजू बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे फॉलो मत करना और चली जाती है। तभी मिस्टर मो जीजू के फोन में ग्रैंड मदर की फोटो देख लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो जीजू को ग्रैंड मदर के पास लेके जाएगा। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूरी पर है, अभी आपका वहाँ जाना सेफ नहीं है। लेकिन मिस्टर मो अपने असिस्टेंट की बात नहीं सुनता है और वो जीजू को कार में लेकर चला जाता है। तभी मिस्टर मो को मैसेज आता है कि आपकी कार को फॉलो किया जा रहा है। तो मिस्टर मो कहता है जीजू को कि कुछ भी हो जाए तो इस कार से नहीं उतरोगी। कुछ लोग उसे गन शूट कर देते हैं। मिस्टर मो इंजर्ड हो जाता है। मिस्टर मो को इस तरह से देखकर जीजू रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चों के फादर हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर मो बोलता है मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँ, डिनर करूँ। मिस्टर मो कहता है ये सब बंदे मेरे लिए आए हैं, अगर मैं कार से उतर जाऊंगा तो ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम आराम से घर चले जाना। मिस्टर मो अपने ड्राइवर से बोलता है कि मैडम को सेफली घर तक पहुंचा देना और वो बीच में ही उतर जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर मो प्लीज वापस आ जाओ। इधर हम देखते हैं जो उस गैंग का मेन लीड होता है वो कहता है मैंने पहले तुम्हारे डैड को मारा था, अब तुम्हारी बारी है। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। तभी जीजू वहाँ पर वापस कार लेके आ जाती है और मिस्टर मो को कार में बिठा कर लेके चली जाती है। मिस्टर मो अनकॉन्शियस रहता है और बोलता है मैंने तुम्हें घर जाने को बोला था, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। इसके
बाद में हम देखते हैं मिस्टर मो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मो को घर लेके जाते हैं। मिस्टर मो का असिस्टेंट नील डाउन होकर जीजू से माफी मांगने लगता है और कहता है मैं मास्टर को सेफ नहीं कर पाया। तो जीजू बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको सारा इंचार्ज अपने हाथ में लेना होगा क्योंकि मिस्टर मो अभी बेहोश है। इस बात पे जीजू कहती है कि कोई बात नहीं और इस एक्सीडेंट के बारे में ग्रैंड मदर को कोई नहीं बताएगा क्योंकि वो ओल्ड है, वो बहुत परेशान हो जाएगी। अब मुझे इस बात पे डाउट हो रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर बीमार है, किसी ने अफवाह फैलाई है मिस्टर मो को घर से बाहर निकालने के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है मैडम, मैं चेक करके पता करता हूँ। जीजू मिस्टर मो के पास जाती है और उसका फेस टच करते हुए बोलती है मिस्टर मो प्लीज तुम जग जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जीजू मिस्टर मो के बाहों में सोई हुई होती हैं। मिस्टर मो बोलता है क्या हुआ, रात को तुम मुझे हग करके सोई थी? तो वो कहती है हाँ। जीजू कहती है तो क्या तुम मुझे पोस्ट करना चाहोगे? मिस्टर मो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो। मिस्टर मो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है तो जीजू वहाँ से चली जाती हैं और बाहर आती हैं। मिस्टर मो का असिस्टेंट जीजू के पास आता है और बोलता है यंग मास्टर को पेन से डर लग रहा है। तो जीजू मिस्टर मो के पास जाती है। मिस्टर मो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे पेन से डर लगता है। तो जीजू उसे मेडिसिन लगाने लगती है, लेकिन हमारा मिस्टर मो तो नाटक कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि जीजू हर वक्त उसके साथ रहे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मो बोलता है कि मुझे शावर लेना है। जीजू कहती है कि तुम इंजर्ड हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हम शावर नहीं ले सकते। मिस्टर मो बोलता है कि मैडम मैं आपके साथ शावर लेना चाहता हूँ, आप गलत क्यों समझ रही हैं? तो जीजू मिस्टर मो को शावर लेने में मदद करती है और उसको क्लीन करने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है तुम मुझे टच कर रही हो, तुम तो बोल रही थी तुम तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जीजू कहती है मैं तो गलती से स्लिप हो गई। जीजू उसका गन शूट देखती है और कहती है ये कब लगा? मिस्टर मो बोलता है 20 साल पहले। जीजू उसे हक कर लेती है और बोलती है अब तुम ये सब नहीं करोगे। मिस्टर मो बोलता है अगर तुम मुझे इसी तरह पकड़े रखोगी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या करूंगा। जीजू उसे छोड़ देती है। फिर मिस्टर मो उसे हक करने लगता है और बोलता है मूव मत करो, मुझे तुम्हें हक करना है। जीजू कहती है बेली में बेबी मूव कर रहा है। तो जीजू बोलती है बेबी से बात नहीं करोगे? तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, अगर तुमने मॉम को बुली किया ना तो बाहर निकलने पे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जीजू बोलती है तुम बेबीज को डराओ मत। इसके बाद हमारा मैन लीड और जीजू साथ में खाना खा रहे होते हैं और हम देखते हैं जीजू मिस्टर मो को खाना खिला रही होती है क्योंकि मिस्टर मो कहते हैं मैं पेशेंट हूँ ना। जीजू बोलती है मैं तुम्हारे लिए पोरिस लेके आती हूँ और वो चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर मो हमने उन गैंगस्टर को पकड़ लिया है। मिस्टर मो बोलता है ओके मैं उनसे खुद डील कर लूंगा। फिर असिस्टेंट बोलता है ग्रैंड मदर की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। ये सुनते ही जीजू के हाथ से पोरेस गिर जाता है। मिस्टर मो उसके पास जाता है और वो खा लेता है। उसके बाद मिस्टर मो कहता है तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, हम ग्रैंड मदर से मिलने चलेंगे। जीजू बोलती है ठीक है। फिर वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। ग्रैंड मदर अभी भी अनकॉन्शियस होती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर क्योर हो सकती है और उन्हें डॉक्टर वैन ही कर सकते हैं, उनसे तुम्हें बात करना होगा। तो जीजू डॉक्टर वैन का एड्रेस मांग लेती है। तो उस तरह हम देखते हैं मिस्टर मो को भी पता चल जाता है कि ग्रैंड मदर की जान से मिस्टर वैन बचा सकते हैं। वो मिस्टर मो का फ्रेंड होता है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे डील कर लूंगा। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड किसी बार में जाती है और वो जो कपड़े पहन के आई होती है तो वहाँ का बॉडीगार्ड इस वजह से उसे अंदर नहीं जाने देता। तो जीजू कपड़े चेंज करके आती है और अंदर जाती है। फिर उसको वहाँ पर गैंगस्टर मिल जाते हैं। वो गैंगस्टर बोलता है तुम यहाँ पे काम करती हो ना, तो चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जीजू उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर वैन से मिलने के लिए आई हूँ। और ठरकी बंदा जीजू को जबरदस्ती लेके चला जाता है मिस्टर मो के पास। जीजू जल्दी जल्दी अपना फेस कवर करने लगती है और बोलती है कि अगर मिस्टर मो ने मुझे देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ने वाले। मिस्टर मो बोलता है अपना सर उठाओ। तो जीजू मिस्टर मो को देखती है। मिस्टर मो उसे अपने कोट से कवर कर लेता है। फिर वहाँ पर वो ठरकी बंदा आता है और बोलता है मिस्टर मो इस लड़की को माफ कर दीजिए, इस लड़की को पता नहीं था किस रूम में जाना है। जीजू बोलती है इसने मुझे बहुत बुली किया। तो फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट उसे बाहर लेके जाता है और उसे सबक सिखाता है। इसके बाद हमारे फीमेल लीड को मिस्टर मो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जीजू बोलती है मैं यहाँ पर डॉक्टर वैन से मिलने आई हूँ। उसके बाद मिस्टर मो उसे डॉक्टर वैन से मिलाने चले जाते हैं। तभी मिस्टर मो के फ्रेंड लोग उसकी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर वैन बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की सर्जरी करनी होगी, इसमें बहुत पैसा चाहिए। फिर जीजू घर जाती है। मिस्टर मो को कहती है मिस्टर मो क्या आप मुझे कुछ पैसे बोरो कर सकते हो? मैं कुछ दिनों बाद आपको आके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। इस बात में मिस्टर मो बोलता है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ।
तुम चाहो तो मेरा फायदा भी उठा सकती हो। अगले दिन हम देखते हैं जीजू खाना खा रही होती है और मिस्टर मो को कहती है कि मेरा हिस्ट्री बुक मेरे डैड के पास है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, पर मैं कैसे करूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम शादी ही करना चाहती हो तो मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो लोग जाते हैं और मेरी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर मो जीजू को किस करते हैं और बोलते हैं कि अब से ये मेरी सर्टिफिकेट मेरे पास रहेगा। जीजू बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही बोसी हो रहे हो। मिस्टर मो बोलता है कि अब तुमने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम रिग्रेट नहीं कर सकती हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो उसे अपने डैड के पास लेके चला जाता है जीजू को दिखाने के लिए, जो एसेंशियल हॉल में रहते हैं। और वो बोलता है कि डैड ये रही आपकी डॉटर इन लॉ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मिस्टर वो बोलता है डैड मैं बहुत खुश हूँ। और वो जीजू को रिंग देता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इसके बाद मिस्टर मो जीजू को अपने ऑफिस लेके जाते हैं। सभी लोग ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जीजू को देखकर बोलते हैं कि बॉस की वाइफ बहुत सुंदर है। तो मिस्टर मो उसे अपनी कंपनी में लेके जाते हैं और जीजू को बैठा देते हैं। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आता है कंपनी का सीक्रेट फाइनेंस के फाइनेंशियल के बारे में बताने के लिए। फिर जीजू बाहर जाने लगती है तो मिस्टर मो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हारे पे ट्रस्ट है। फिर मिस्टर मो काम करने लगता है। फिर जीजू उसे देखते देखते थक जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। तो मिस्टर मो उसकी फोटो क्लिक करके अपने वॉलपेपर पे लगा देता है। तो जीजू उठती है तो कहती है मैं कैसे सो गई। तो मिस्टर मो कहता है प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा नींद आती है। जीजू बोलती है जब मैं बच्चों को बर्थ कर दूंगी तो मैं जॉब करूंगी। मिस्टर मो बोलता है नहीं। वो उसके मुंह पे हाथ रखती है और बोलती है मैं जॉब करूंगी। तो मिस्टर मो बोलता है ठीक है बाबा। फिर जीजू घर जाती है तो वहाँ डॉक्टर वैन होता है। वो उनसे पूछती है क्या मेरी ग्रैंड मदर अब ठीक है। डॉक्टर वैन बोलता है मैंने आपकी ग्रैंड माँ को एग्जामिन कर लिया है। आपकी ग्रैंड मदर के बॉडी के सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं। उनका मेज का अभी तक हॉस्पिटल में नहीं मिला है और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में पता किया है लेकिन अभी तक वहाँ नहीं मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाए। ये सुनकर जीजू बहुत सैड होती है तो मिस्टर मो उसे कम्फर्ट करता है। अगले दिन हम देखते हैं जीजू खाना खा रही होती है। मिस्टर मो को वो रिपोर्ट दिखाती है कि मिस्टर मो की वाइफ तो कोई काम की नहीं है, पता नहीं कैसे मिस्टर मो ने इसे पसंद कर लिया। जीजू बोलती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मिस्टर मो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारे वेल्थ और स्टेटस से। तुम मेरी वाइफ हो और लाइफ टाइम तक रहोगी। फिर जीजू शॉवर लेने लगती है और बोलती है कि ओ नो मैं पजामा लाना तो भूल ही गई। उसे लगता है मिस्टर मो रूम में नहीं है तो वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं तो उसका टॉवल नीचे गिर जाता है तो मिस्टर मो की आंखें बंद करने लगती हैं। तो मिस्टर मो बोलता है मैंने पहले ही सब कुछ देखा हुआ है। फिर वो उसको कवर करता है और बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस हम लोगों को ऑर्गन मिल गया है। मिस्टर मो बोलता है कि जाकर लेके आ जाओ। असिस्टेंट बोलता है वो हॉस्पिटल हमारे कंट्रोल में नहीं है और उन्होंने बोला है कि आप खुद जाकर ले आए। फिर हम देखते हैं जीजू सोकर उठती है। मिस्टर मो उसके पास रहते हैं तो जीजू बोलती है तुम इतना जल्दी उठ गए। मिस्टर मो बोलता है मैं सोया ही नहीं। मिस्टर मो जीजू को मो फैमिली की सील देते हैं। जीजू बोलती है कि मुझे क्यों दे रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो क्या। मिस्टर मो बोलता है मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जीजू बोलती है क्या वहाँ पे कोई डेंजरस है। तो मिस्टर वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर वो हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि डॉक्यूमेंट ट्रैफिकिंग में तुमने मेरे पैर तोड़े थे ना, अब मैं तुमसे बदला लूंगा। अगर तुम्हें ऑर्गन चाहिए तो तुम्हें अपने हार्ट को हर्ट करना होगा, वो भी नाइफ से। तो वो जैसा बोलता है वो कर भी लेता है। लेकिन मिस्टर मो के बॉडीगार्ड उस डॉक्टर को सबक सिखाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजू असिस्टेंट को पूछती है मिस्टर मो कहाँ पे है। असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता लेकिन जीजू के ज्यादा बोलने पर असिस्टेंट बताता है और फिर वो मिस्टर मो के पास लेके चला जाता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर वेर उनका एग्जामिन करके बोलते हैं अभी तक मिस्टर मो का कंडीशन ठीक नहीं है और कुछ टाइम लगेगा। ये सुनकर जीजू बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर मो को होश आता है। वो जीजू के बारे में पूछने लगते हैं तो असिस्टेंट जीजू के बारे में बताता है। मिस्टर मो कहता है मेरी वाइफ को लेकर आओ। उसके बाद असिस्टेंट जीजू को लाकर मिस्टर मो के पास लेटा देते हैं। फिर मिस्टर मो बोलता है अब तुम यहाँ से जाओ। जीजू को होश आता है और वो मिस्टर मो को मारती है और कहती है मुझे पेन हो रहा है। जीजू जाने लगती है। मिस्टर मो बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मूव नहीं कर सकती। जीजू बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं मदद कर देता हूँ। मिस्टर मो जीजू को किस करने जाता है, वो उसे दूर हटाती है। मिस्टर मो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जीजू की बेली में पेन होने लगता है तो डॉक्टर बोलता है मैडम बच्चों को बर्थ करने वाली है। फिर हम लोग देखते हैं फीमेल लीड की डिलीवरी
होती है, 2 बेबी बॉय होते हैं और एक बेबी गर्ल रहता है। इसके बाद जीजू को बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है। डॉक्टर उन लोगों को बाहर निकाल देता है। मिस्टर मो नील डाउन होकर डॉक्टर से प्रेयर करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। ऑपरेशन कर देता है और डॉक्टर बोलता है आपकी वाइफ और बेबीज दोनों सेफ है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजू तीनों बच्चों के साथ होती है। मिस्टर मो बोलता है कि जब से ये बच्चे आए हैं तुम तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देती हो, और वो जीजू को कैरी करके ले जाने लगता है और रोमांस करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ड्रामा यही खत्म होता है।